हम डिसेबल्स की हर 6 माह में 30 सीट्स निकालते हैं। बिजनेस तो मैंने स्टार्ट किया था 20 इयर्स बिफोर। बचपन से ना मेरी वालदा कहती थी कि ये खिलौनों से खेलता नहीं है, खोलता ज़्यादा है। आज हम जिस हस्ती से गुफ्तगू करने आए हैं, एक इमर्जिंग बिजनेसमैन, सीईओ टेक्नो इंडस्ट्री पीवीटी लिमिटेड के मालिक। आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ पल्स और मैं हूं आपका मेज़बान कामिल अब्बास। जैसा कि आप देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे हर दूसरे दिन आप बड़े से बड़े किसी भी पार्टी से मुंसलिक पॉलिटिशियन को देखते हैं। हम उनसे सियासी गुफ्तगू करते हैं, मुल्क की मुआशी सियासी सूरत हाल पे उनसे डिबेट होती है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप जानते हैं हमने मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी के लोगों को, जिस तरह ट्रांसजेंडर्स, पब्लिक प्लेसेस, आवाम की चलती हुई गाड़ियों, लोगों के मुख्तलिफ़ रिव्यूज़ लिए। जैसे कि आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में धरने में हमने कंटेनर के रिव्यूज़ कवर किए। आज हम जिस हस्ती से गुफ्तगू करने आए हैं, ना तो वो कोई सियासतदान है, ना वो कोई क्रिकेटर हैं, ना ही वो कोई एक्टर हैं। हाँ, एक इमर्जिंग बिजनेसमैन, एक नौजवान मोहम्मद वजाहत शाहीन, सीईओ टेक्नो इंडस्ट्री पीवीटी लिमिटेड के मालिक। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं हाउ इज़ द ब्रांड ऑफ टेक्नो। इनसे बात करेंगे और आवाम तक इनकी आवाज़ पहुंचाएंगे ताकि लोगों को भी इनकी प्रोडक्ट से फ़ायदा हासिल हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वजाहत भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। वजाहत भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। आपकी मेहरबानी। आप आए, आपने टाइम दिया, आप मेहमान हैं। बिस्मिल्लाह। वजाहत भाई, कुछ अपने ब्रांड के बारे में आवाम को बताएंगे? कब स्टार्ट किया ये बिज़नेस, कैसे दिलचस्पी ज़ाहिर हुई और आखिर इसी प्रोफेशन को ही क्यों चुना? एक्चुअली बिज़नेस तो मैंने स्टार्ट किया था 20 इयर्स बिफोर, और 17 साल पहले टेक्नो को हमने रजिस्टर्ड कराया था। लेकिन जद्दी पुश्ती, क्योंकि हम हौजरी एंड टेक्सटाइल से हैं, हौजरी का काम स्टार्ट किया, उसका नाम मैंने टेक्नो रखा। तो लोग पूछते थे कि टेक्नो क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बचपन से ना, मेरी वालदा कहती थी कि ये खिलौनों से खेलता नहीं है, खोलता ज़्यादा है। तो वो टेक्नो मैंने नाम रखा। लोगों ने कहा कि इसका हौजरी से क्या कंसर्न है, वो मैंने टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड फॉर टेक्नोक्रेट एक स्लोगन रख लिया। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मेजॉरिटी इसी तरफ था, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, या अल्लाह ने कोई सबब बनाना था, वसीला बनाना था। 7 साल पहले मैं सोलर के काम में इन हुआ और 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट कर रहा हूँ। और इन्वर्टर्स हमारे अपने टेक्नो के नाम से इंपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट हमारी तमाम प्रोडक्ट्स, ब्रेकर्स, वायर्स, इसके बाद स्टैंड्स, इनफैक्ट हमारे स्क्रू, हर चीज़ जो है ये हम खुद मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, कुछ चाइना से और कुछ चीज़ों का हमने यहाँ यूनिट लगाया हुआ है। तो ये परफेक्शन की तरफ जाने के लिए ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि मार्केट में जब मैं इन हुआ तो मुझे उस तरह की चीज़ें नहीं मिली। यानी आपने ये देखा होगा कि जैसे अब सोलर की मार्केट्स में आपको हल्की से हल्की, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है, लेकिन वो BCDEF, अब तो GH कैटेगरी में भी हर चीज़ अवेलेबल है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए जब तक मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आया, मैं तब तक उसको क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकता था। तो कितनी टीम है आपके पास इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में टेक्निकल टीम और इंस्टॉलेशन टीम जो है 72 लोगों की है, और इसके अलावा मुल्तान में 14 लोगों की टीम है, इस्लामाबाद में 8 लोगों की टीम है, लाहौर में 8 लोगों की टीम है, कराची में 5 लोगों की टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम काम कर रही है, ये टेक्निकल टीम। और इसके अलावा ज़ाहिर है जो हमारे पास बाकी ऑफिस स्टाफ है वो डेफिनेटली इसके अलावा है। कभी कभी फील नहीं होता एक नौजवान जिसको अभी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए था,
इस फील्ड में आ गया बिजनेस में? क्या ये फैमिली की तरफ से था, फादरहुड था, या किसी दोस्त रिश्तेदार को देख के ये जुस्तजू पैदा हुई? बिजनेस तो जदी पुश्ती हमारे खून में था, लेकिन मैंने अपने करियर का स्टार्ट जॉब से किया और आई वाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर मैनेजर इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BPS 17। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2011 से 16 तक पढ़ाया है, विजिटिंग फैकल्टी में भी। इसके अलावा मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैंकिंग सेक्टर से। तो 2012 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जहाँ जाहिर है लोग मिल ऑनर्स बोरियां लेके जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, वहाँ आई वॉज बी कॉट मॉनिटरिंग मैनेजर, माशाल्लाह, यानी ब्रांच मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर्स की मॉनिटरिंग में था। तो वो बस एक प्रोडक्ट आई FC और ग्रुप ने कहा दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर द मुस्लिम्स। पंजाब कॉलेज हाफिज अख्तर साहब है, मेरे प्रिंसिपल थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा बेटा थोड़े दिनों का सुकून चाहिए या पूरी ज़िंदगी का। एंड राइट आफ्टर 45 मिनट मेरा रेजिग्नेशन टेबल पे था। तो ये नाजरीन, आप अभी वजाहत साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आप हमारे कैमरे में देख रहे होंगे हमारे साथ एक और भी फैसलाबाद की कहें या पूरे पाकिस्तान की, आपने मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में उन्हें देखा होगा, आर्ट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब काशिफ नज़ीर साहब भी हमारे पास मौजूद हैं। हम उनकी इस मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए टेक्निकल क्वेश्चन के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वजाहत भाई से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछें ताकि आवाम को सोलर पैनल टेक्नो के बारे में थोड़ी और अवेयरनेस मिले। काशिफ शाहीन, काशिफ नज़ीर। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत देर से सुन रहा था। और वजाहत साहब, असल में तो ये जैसे जैसे वक्त बदल रहा है टेक्नोलॉजी में हम लोग इन हैं, और एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत सी ऐसी चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करते हैं और हमें खुशी होती है जब कोई मार्केट में नई चीज़ आती है, हम अपने क्लाइंट्स को अकोमोडेट करते हैं। उसमें देखिए सबसे बड़ी बात की कि सोलर तो एक बेसिक नीड बन गया ना ओवरऑल कंट्री का। तो उसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा वजह साहब कि आप मुझे सोलर के बारे में बताएं कि आपकी और बाकी कंपनियों में डिफरेंस क्या है। आप जब ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपकी जो टेक्नो कंपनी है और बाकी सोलर्स जो लगा रही हैं, अब तो बहुत सी कंपनियां आ गई, अब तो समझ में नहीं आता कि इस भेड़ चाल में एक्चुअल फेक क्या है और ओरिजिनल क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे क्लाइंट्स को भी इसका फ़ायदा होगा। आप शॉर्ट मुख्तसर से ये बताइएगा कि आपकी कंपनी कैसे डिफरेंस है बाकी लोगों से। सबसे पहले तो अगर हम प्रोडक्ट से देखें तो पैनल्स में, जैसे मैंने अभी भाई को बताया कि BCD EF GH सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ Tier 1 में काम करते हैं। गुड। तो Tier 1 में लॉन्ची कैनेडियन जे या और जो भी इस तरह से ब्रांड्स जो Tier 1 में है, हम इसी को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कंपनी कोई भी जब आफ्टर सेल सर्विसेज में देती है तो पैनल की 10-25 वारंटी देती है जी। वारंटी मींस कि वो रिपेयर किया जाता है, उसका सेल बाईपास कर दिया जाता है, रेक्टिफायर उसमें चेंज कर दिए जाते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव में जब सेल चेंज कर दिया जाता है कस्टमर को पता नहीं चलता, लेकिन वो पहले की पोजीशन में नहीं आता, लाइफ कम हो जाती है उसकी। तो उसकी इसके लिए हम 10 साल तक रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं, हम अच्छा, पैनल की वारंटी नहीं देते। वेरी गुड। सेकंड, इन्वर्टर। जी। इन्वर्टर किसी भी ब्रांड का आप लें तो आपको 5 साल वारंटी मिलती है, जिसमें 18-22 वारंटी होती है, 18 महीने पार्ट्स की और 22 महीने आपको सर्विस वारंटी मिलती है। वेरी गुड। हम इसमें कुछ चेंजिंग हमने ये की कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं सिनिन कंपनी से मैन्युफैक्चर करवा के, जो दुनिया की दूसरे नंबर की ब्लूमबर्ग के हिसाब से बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनसे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो हमारा जो इन्वर्टर है हम आपको वारंटी नहीं देते जी। 10 साल तक आपके इन्वर्टर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम आपको डिब्बा बंद इन्वर्टर रिप्लेस करके देते हैं। वेरी गुड। मतलब आप रिपेयरिंग नहीं करते, रिप्लेसमेंट देते हैं। हम रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं, नॉट वारंटी, 10 साल तक। बहुत अच्छी बात, बहुत वेरी। अब इसके बाद आगे आ जाए स्टैंड्स। आपने अक्सर ये न्यूज़ पे देखा होगा कि वो स्टैंड उड़ गए और हवा के प्रेशर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक्चुअली जो मार्केट में स्टैंड अवेलेबल है वो 16 गेज का लिखा होता है, लेकिन वो 18-20 गेज का होता है। उसकी लेग्स उससे भी हल्की होती हैं और फीट उन्होंने बिल्कुल टीन की चादर लगाई होती है। ठीक है।
तो उसमें साथ में परफोरेशन की होती है। ठीक है। स्टैंड जो है 1.5 इंच का, आपने पाइप कहीं भी लगा देखा होगा तो उसमें जी, ऐसे आधे ही। इंच की परफोरेशन होती है। अब बेचारा 1.5 इंच के पाइप में पहले ही वो बेचारा 16-18 का है, उसमें परफोरेशन निकल गई और इतना वजन तो उसका इतनी कैसे उसको सपोर्ट करेगा। हम ना ही हॉट डिप करते हैं ना ही निकल कोट करते हैं, हम GI शीट लेते हैं 14 गेज की, उसको मोल्ड करते हैं और उसी GI शीट को मोल्ड करके हम अपना स्टैंड प्रिपेयर करते हैं। हमारे स्टैंड की लेग्स, उसकी रूल्स और उसकी फीट, हर चीज़ 14 गेज की है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको टाई करने के लिए जो स्क्रू लग रहा है वो भी हम स्टील स्क्रू यूज करते हैं। आम रावल बोर्ड यूज नहीं होता जो हार्डवेयर में। जी रावल बोल्ट इससे आगे एक स्टेप, यानी अब उसको जमीन में टाई करने के लिए जी जी जी। मार्केट में कहीं भी देखे तो रावल बोल्ट ही यूज होता है और वो रावल बोल्ट पे ज़ाहिर रस्टिंग होनी ही होनी है। जी ठीक। हम इसमें भी जमीन में टाई करने के लिए भी स्टील स्क्रू लगाते हैं और स्टील स्क्रू भी हमारा खुद से मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस पर भी हमारा नाम और नंबर एम्बोस हुआ हुआ है। वेरी गुड। असल काम ये कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो फिटिंग है, उसकी एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगी, चाहे वो जितनी भी अच्छी है, तो डेफिनेट उसका रिएक्शन जी, होगा। बिल्कुल। हवा के प्रेशर से होता है, वेदर असिस्ट करता है। अच्छा, दूसरा जो हम डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को, जी 2 समझते हैं कि वो हम मैनुअली इतना हैवी वजन, इतनी चीज़ों को उठा के लास्ट फ्लोर पे जाना, रूफ टॉप पे, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो लेबर काम करती है वो इतनी टेक्निकल नहीं है। Yes. तो आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करते जी हैं? ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वहद हमारी कंपनी है। जी हमारे पास क्रेन है और 5 किलोवाट बी सिस्टम अगर कहीं लगना है तो हम क्रेन से ही उसको अच्छा, वेरी अपलिफ्ट करते हैं। वेरी गुड। बल्कि इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ा अजाब होता है कि घर से आना जाना, लेडीज डिस्टर्ब हो रही हैं, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं। जी जी जी। हमारी लेबर कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके जिस वक्त सिर्फ लास्ट मोमेंट पे हमें डीबी पे काम करना है जी आधे घंटे के लिए, हम उस वक्त उनको डिस्टर्ब करते हैं। अदरवाइज उनको ये भी नहीं पता होता हम कब आए और कब गए हैं, हम बाहर से ही सारी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आफ्टर एग्जीक्यूशन जब हम चीज़ों को फिट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज होता है डेफिनेट घरों में, तो उसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम है, वेदर इफेक्ट्स आते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई सर्किट शॉर्ट होता है, या अक्सर हमने सुनने में आया कि जी वो प्लेटें जल गई या उसकी वायर स्पार्क कर गई, तो वो क्या आप उसमें सर्विस देते हैं? जी वायर जो है, एक तो वायर भी हम मार्केट की नहीं यूज करते। अच्छा, उसकी आपकी अपनी? जी हम वो भी अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मार्केट में 4 M की वायर लग रही है और अर्थिंग में 2.5 M लगती है, लेकिन हम अर्थिंग में भी 6 यूज करते हैं और इंस्टॉलेशन में भी 6 M की वायर यूज करते हैं, डबल इंसुलेशन की, हीट प्रूफ, फायर प्रूफ। हम अपनी वायर की भी 3 साल रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं। वेरी नाइस। अब इसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, आफ्टर सेल सर्विसेज में 1 साल तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को सर्विस देते हैं। हालांकि सोलर और AC ये 2 ऐसी प्रोडक्ट हैं कि जिसके अंदर आप आफ्टर सेल तो कह ही नहीं सकते। जी जी जी। अब महंगे से महंगा AC ले आए, 1500 आपने फिटिंग का देना है, गैस चार्ज करवानी है, हर दफा आपने विजिट का चार्ज देना है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी प्रोडक्ट पे इतना मुतमईन हूँ। आपने इसमें ब्रेकर की भी बात की, तो ब्रेकर भी हमारा चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस पर भी नाम नंबर मेंशन है। हम सारी 1 साल चीज़ें क्वालिटी से अपना रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं उसकी भी। वेरी अब मैं अपनी प्रोडक्ट पे इतना मुतमईन हूँ जी। कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी कस्टमर को कोई इशू आता है, 24 वर्किंग आवर में मेरी टीम उसको रिजॉल्व करेगी और आपने एक नट, एक ब्रेकर के पैसे भी नहीं देने, एक 100 रुपया पेट्रोल का भी नहीं देना फॉर 1 ईयर। एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत बात है। तो आफ्टर, मेरे ख्याल में सेल करना कोई काम नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस जो है दैट मैटर्स। I'm going to add on one question. फर्ज किया रात के 2 बज रहे हैं, गर्मी की तमाज़त है, आपको पता है मोस्टली घरों में बच्चे रात को जब बिजली जाती है जी रोने लग जाते हैं। इस सिचुएशन में इन केस ऑफ इमरजेंसी आपका टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे? जी अभी मैं इसी तरफ आ रहा था कि आफ्टर सेल सर्विसेज में हमारे पास एक प्रॉपर कंट्रोल रूम है, छोटा या बड़ा हर सिस्टम की डेडिकेटेड LCDs है और 24/7 हमारी वर्किंग टीम है और हेल्पलाइन है। वेरी गुड। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई सर्ज आ सकती है, हैवी लोड आ सकता है। अमूमन फैसलाबाद आपको पता है कि जब इंडस्ट्री बंद होती है तो बैकलोड आ जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में
कस्टमर अपनी जगह राइट पे है, लेकिन इंस्टॉलर जो है वो बेचारा क्या कर सकता है, कोई आपको टेक्नीशियन तो नहीं मिलता। यहाँ पर बीइंग अ ह्यूमन हमने इसमें क्या ऐड ऑन किया, हमने हर चीज को iCloud के साथ अटैच किया हुआ है। थ्रू सैटेलाइट हम इसकी मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस करते हैं। वेरी गुड। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई है, आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, 90% आपके सिस्टम को हम बैक एंड से ही ठीक कर देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब 10% के लिए 5% के हमें जाना पड़ेगा, कोई चीज़ वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, जी। और बाकी 5% के लिए हमें सिस्टम उतार के उसकी कोई वारंटी क्लेम या गारंटी या कुछ करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म तक चलता है आपका ये वारंटी वाली? जी, ये 10 साल तक। अच्छा, 10 ईयर, 10 साल तक रिप्लेसमेंट गारंटी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। देखिए हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि मुख्तलिफ जो सोलर पैनल वाले लोग हैं, किनकी लोग अक्सर तो उनकी प्राइस देख के भी डर जाते हैं। आपकी जो क्वालिटी है उस पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपकी बातों से यही लग रहा है। क्या आप तबकात देख के, जैसे एलीट क्लास, मिडिल क्लास, इवन मुतवस्सित तबके के बस में तो ये नहीं है। अब तो घर की जरूरत है ना दोनों में, हाँ घर की जरूरत है, तो कोई प्राइस में भी ऊपर नीचे करते हैं कि नहीं? जी, देखिए प्राइस जो है, प्राइस हमारी फिक्स है पूरे पाकिस्तान में। आप चाहे हमारे ऑफिस से लें, रिप्रेजेंटेटिव से लें, ऑनलाइन आप परचेज करें, हमारी प्राइस सेम है। लेकिन मैं आपका क्वेश्चन शायद इस तरह से अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि तबकात से मुतल्लिका, यानी लोअर लेवल, हाई लेवल, एलीट, मिडिल क्लास को हम टारगेट कैसे करते हैं। प्राइसेस में वेरिएशन नहीं आती, बट एक ना माइंडसेट बना हुआ है कि ये बहुत महंगी प्रोडक्ट है। हम सोलर जो है 60,000 से स्टार्ट कर रहे हैं और 90,000 में घरों का स्टार्ट कर रहे हैं। तो 90,000 हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, जस्ट एक अवेयरनेस देने की जरूरत है। मतलब बॉटम रेट हमारा 90 से स्टार्ट। 90,000 से घर का। इसमें कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स? इसमें आपका एक फैन, 2-3 लाइट्स और आपकी एक LCD टीवी हम 90,000 में आपको चला के देते हैं। वेरी गुड। तो इतने में तो आजकल एक UPS भी नहीं लग सकता। देखिए अब तो घरों के बिल लोग दे रहे हैं ना, 60-50,000 तो नॉर्मली बिल आ रहा है गर्मियों में। ये बड़ी अच्छी बात है वजह सब बहुत। तो इसमें यहाँ से लेके मेगास तक हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें, काशिफ भाई से कहेंगे कुछ 2 ऐसे टेक्निकल सवाल जो हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी जगहों से जहाँ पे ये सोलर पैनल बन रहे हैं, लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल ताकि आवाम की अवेयरनेस मजीद पैदा हो जाए। देखिए जी, मैं इस प्रोग्राम के वसीले से ये कहना चाहूँगा कि एज ए कॉन्ट्रैक्टर, डिज़ाइनर, मेरा तो ये काम है, मुख्तलिफ सिटीज़ में प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्लाइंट भी मेरे अच्छे हैं। मतलब आम लोग तो मुझसे डिज़ाइन नहीं करवाते। तो फॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि जितना अच्छा वजाहत साहब ने एक्सप्लेन किया अपनी कंपनी को, इनका जो तरीक़ेकार है वो इतना खूबसूरत है, उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली जब आप काम करते हैं नेक नीति से, सच्चाई से, तो रिस्क के साथ साथ आपका नाम भी अल्लाह मियाँ देता है, आपको इज्जत भी मिलती है, आपका नाम और शोहरत भी होती है। क्योंकि देखिए टेक्नो को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपने इतनी जेन्युइन बातें बताई। शाह साहब, आपने इनका क्वेश्चन मैंने किया इनसे कि इनकी वायर तक भी खुद की बनी हुई है। मतलब जो टूल्स यूज़ होने बीच में जो हार्डवेयर है वो भी इनका अपना है। इट्स मीन कि अगर वेदर इफेक्ट से, कोई हवा के प्रेशर से भी प्रॉब्लम आता है, कोई वायर सर्किट करती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान में वजह सब क्वालिटी कॉन्शियस लोग बहुत कम है, प्राइस कॉन्शियस ज़्यादा है। अब उसमें अगर आपके प्राइस भी नॉर्मल है, आप इतना हाई रेट्स नहीं ले रहे और इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो उसके ऑपोजिट हमारे कस्टमर को तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए भी। और आई थिंक कि मैं अब तक जितना भी मैंने आपकी बातों को अंडरस्टैंड किया है, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसको ओवरऑल पूरी कंट्री लेवल पे करना चाहिए। वजह सब प्रोग्राम के आखिर में, इख्तिताम पे, जैसे कि हमारे लिए आप जानते हैं कि रोल मॉडल हैं काशिफ नज़ीर साहब। एक छोटी सी उम्र में आर्किटेक्ट की दुनिया में एक नाम बनाया है। मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ बैठी हुई शख्सियत, हर इंसान में खुदादाद सलाहियतें होती हैं। हमारे साथ जो काशिफ नज़ीर साहब बैठे हैं, गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ के मालिक हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म से अपने इस भाई का तारुफ अपने लफ्ज़ों में भी ज़रूर करवाना चाहेंगे। आर्ट की दुनिया के एक बेताज बादशाह, गोल्ड मेडलिस्ट, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में भी इनका बहुत बड़ा नाम है, और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी जो एलीट क्लास है उनके साथ बैठना उठना रखते हैं। अगर
किसी बंदे को हमारे चैनल के तवज्जो से आर्ट, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन के बारे में भी कोई राय लेनी हो तो काशिफ नज़ीर साहब 24/7 अवेलेबल हैं तमाम लोगों के लिए। अब हम आखिर में हमारे इमर्जिंग बिजनेसमैन मोहम्मद वजाहत शाहीन, CEO टेक्नो कंपनी के, उनसे एक आखिरी सवाल जो आवाम के लिए है वो ज़रूर पूछना चाहेंगे। काशिफ भाई, वजाहत भाई, हमारे इस चैनल के तवज्जो से, डिजिटल मीडिया के तवज्जो से, एक तो अपने जैसे नौजवानों को जो डिग्रियां लेके ख्वार हो रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम, और जिन लोगों ने अभी तक सोलर पैनल से इस्तिफादा हासिल नहीं किया उनके लिए कोई एक पैगाम। जी, आपके तवज्जुह से और आपके चैनल से ये जो आपने कहा कि डिग्रियां लेके ख्वार हो रहे हैं, तो विद योर प्रायर परमिशन, पाकिस्तान के किसी भी सिटी में अगर कोई बच्चे काम करना चाहते हैं, हमारे पास हमेशा वैकेंसीज ओपन होती हैं। मोस्ट हो गया। वेलकम। और इसके अलावा हम डिसेबल्स की सीट्स हैं हमारे पास, हम हर 6 माह में 30 सीट्स निकालते हैं। काशिफ साहब, तो वो हर 6 माह बाद हम उनको ट्रेन करते हैं। उनमें से कुछ बच्चों सिर्फ को फैसलाबाद में है कि ऑल ओवर द ये पाकिस्तान? फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद राइट नाउ। ठीक। तो डिसेबल स्पेशली, क्योंकि देखें नौजवानों का तो मसला है ही है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही है, लेकिन डिसेबल पर्सनस के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। तो डिसेबल, किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो, राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम 28 फीमेल बच्चियां काम कर रही हैं जो माशाअल्लाह। प्योरली डेफ हैं। तो उसके अलावा मेरे पास इनसे हट के कुछ बच्चे हैं जिनका किसी का एक बाजू नहीं है या किसी को पोलियो अफेक्टेड है, तो वो भी मोस्ट वेलकम, वो कांटेक्ट करें और रिफ्यूज़ नहीं करेंगे हम। यानी ये नहीं है कि बुला के रिफ्यूज़ कर दे, रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ उनमें करेज होनी चाहिए। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि वजाहत भाई कह रहे हैं कि उनके दिल और उनके बिजनेस और उनके दफ्तर के दरवाजे हर इंसान के लिए खुले हैं। जैसे कि आपने देखा, आज हम वजाहत शाहीन, एक इमर्जिंग बिजनेसमैन से हमने गुफ्तगू की फैसलाबाद में आके। हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे नौजवानों से भी गुफ्तगू करने का और काशिफ भाई जैसे लोगों के साथ बैठने का हमें मौका मिला। हम अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जो से, जैसे कि आप जानते हैं, बारहा बताना ज़रूरी नहीं है कि हम बेसिकली पॉलिटिकल लोगों को कवर करते हैं, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म से नौजवानों को कहना चाहेंगे, ही इज़ द रोल मॉडल। इनको देखें, इनकी प्रोडक्ट के बारे में सुने और अपने कमेंट्स और अपने व्यूज़ हमारे चैनल पे लाजमी शेयर करें। अपने मेज़बान कामिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए चेहरे के साथ। तब तक कामिल अब्बास और काशिफ नज़ीर को अल्लाह हाफिज़।